हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर होता है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं वॉज या तो वर, यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज या वर, ये दोनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब सेंटेंस में आई रहे तो आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट में वी यू दे में से कोई भी रहे, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट रहे, तब हम प्रयोग करेंगे वर हेल्पिंग वर्ब का। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और कोई भी नाम में से कोई भी रहे, चारों में से कोई भी रहे, तब हम प्रयोग करेंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब का। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब का चौथा रूप का जो क्रिया रहेगा ना, उसका चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई भी वर्ब का चौथा रूप कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पर है आना, तो आना का इंग्लिश होता है कम, है ना। तो COME, कम मीन्स आना। तो ई को हटा करके ING लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कमिंग। तो कमिंग जो है वो V4 हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं और बनाते चलते हैं हिंदी से इंग्लिश। चलिए देखिए, फर्स्ट में है क्या मोहन यहाँ आ रहा था, क्या मोहन यहाँ आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए, क्या मोहन यहाँ आ रहा था का देखिए वॉज का प्रयोग होगा कि वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर है मोहन। मोहन क्या है, मोहन जो है वो एक नाम है, ठीक है। तो जो नाम है तो नाम के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ हो जाएगा वॉज। उसके बाद देखिए नाम है यहाँ पर मोहन, तो सब्जेक्ट में है तो वॉज मोहन सब्जेक्ट में हो गया। उसके बाद देखिए V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर है आना, तो आना का इंग्लिश कमिंग, कमिंग लिख दिए। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ, यहाँ का इंग्लिश हेयर। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। क्यों लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मोहन यहाँ आ रहा था, वॉज मोहन कमिंग हेयर। सेकंड है क्या वह मुझे बुला रही थी, क्या वह मुझे बुला रही थी। तो यहाँ पर देखिए वह है, तो वह यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि वो लड़की है ना। तो सी के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके पहले यहाँ पर हम वॉज को लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले वॉज और वर का प्रयोग करना है, तो वॉज सी, वॉज सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ये बुलाना, बुलाना का इंग्लिश कॉल, CALL कॉल मीन्स बुलाना, लेकिन यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो ING भी जोड़ेंगे। तो वॉज शी कॉलिंग, किसे बुला रही थी, तो मुझे, तो मुझे का मी, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए क्या वह मुझे बुला रही थी, वॉज शी कॉलिंग मी। चलिए नेक्स्ट है क्या बच्चे हल्ला कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, है ना। तो चिल्ड्रेन के साथ यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले लिखेंगे, है ना। तो वर प्लूरल है इसीलिए द का प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रेन, वर द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखिए V4 है, तो हल्ला करना यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, तो क्या होगा इसका, मेकिंग य नॉइज,
मेकिंग य नॉइज। तो देखिए वर द चिल्ड्रेन मेकिंग य नॉइज और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा इसका हिंदी, क्या बच्चे हल्ला कर रहे थे। अगला है, क्या मुकुल रेडियो सुन रहा था। तो क्या मुकुल रेडियो सुन रहा था, तो यहाँ पर मुकुल क्या है, एक नाम है, तो कोई भी नाम के साथ प्रयोग करेंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब का। तो वॉज मुकुल। अब यहाँ पर देखिए सुनना, सुनना का इंग्लिश होता है लिशन, है ना। तो इसके साथ लगाएंगे फिर आईएनजी, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वॉज मुकुल लिसनिंग, क्या सुन रहा था, तो ऑब्जेक्ट में है रेडियो। वॉज मुकुल लिसनिंग टू द रेडियो लिखेंगे, है ना, टू द रेडियो और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से वॉज मुकुल लिसनिंग टू द रेडियो, क्या मुकुल रेडियो सुन रहा था। चलिए नेक्स्ट है, क्या माँ खाना पका रही थी। क्या माँ खाना पका रही थी, तो यहाँ पर क्या कौन है, मम्मी है, यानी कि माँ है। तो वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज द मदर, वॉज द, मदर के पहले द का भी प्रयोग करेंगे, तो वॉज द मदर। अब यहाँ पर देखिए वर्ब कौन है, पकाना, खाना पकाना का होता है कुकिंग, ठीक है, कुक होता है लेकिन बिफोर है तो आईएनजी भी जोड़ेंगे। तो वॉज द मदर कुकिंग और फिर यहाँ पर खाना का फूड और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से वॉज द मदर कुकिंग फूड, क्या माँ खाना पका रही थी या तो भोजन पका रही थी। चलिए अगला है, क्या कुत्ते भौंक रहे थे। क्या कुत्ते भौंक रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कुत्ते हैं, कुत्ते जो है वो प्लूरल में है ना, तो वर का प्रयोग होगा, वर द डॉग्स, वर द डॉग्स। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है भौंकना, भौंकना का इंग्लिश बार्क, बार्क हो गया। अब यहाँ पर आईएनजी भी लगेगा क्योंकि बिफोर है, तो वर द डॉग्स बार्किंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से क्या कुत्ते भौंक रहे थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वर द डॉग्स बार्किंग। अगला है कि क्या छोटी खिलौना खरीद रही थी। क्या छोटी, छोटी क्या है, नाम है ना, छोटी किसको बोलते हैं, प्यार से छोटी बच्ची को ही बोलते हैं, है ना। तो छोटी नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम के साथ वॉज का प्रयोग। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, वॉज छोटी, है ना, वॉज छोटी। अब यहाँ पर खरीदना, खरीदना का हो जाएगा बाय, BUY, बाय मीन्स खरीदना, बिफोर बनाना है तो ING लगा देंगे। वॉज छोटी बाइंग, तो वो क्या खरीद रही थी, खिलौना, तो हो जाएगा टॉयज और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए वॉज छोटी बाइंग टॉयज, क्या छोटी खिलौना खरीद रही थी। तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।